अगर आप महंगी गाड़ी लेना चाहते हो, अगर आप महंगा घर लेना चाहते हो, अगर आप महंगी बाइक लेना चाहते हो, महंगा घड़ी लेना चाहते हो, महंगा फ़ोन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे सपने पूरे हो, अगर आपको ये सब लेना है, ये सब पाना है, तो आपको अमीर बनना होगा। तो मैं राजनीत राज आज के इस वीडियो में आपको अमीर बनने के 5 ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा, 5 ऐसे रूल बताऊंगा। यदि आपने इस 5 रूल को अपने लाइफ में अपना लिया तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक दे। तो चलिए अमीर बनने के सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं अमीर बनने के उस 5 रूल को। रूल नंबर 1, सेट अप फाइनेंशियल गोल, यानी कि आपको एक लक्ष्य तय करना है कि आपको अमीर क्यों बनना है। जैसे आपने इस वीडियो को देखने से पहले आपने ये तय किया कि इस वीडियो को अगर मैं देखूं तो मुझे अमीर बनने के 5 प्रिंसिपल, 5 रूल मैं वो जान जाऊंगा जिससे अपना के मैं अमीर बन सकता हूं। ये आपका एक लक्ष्य था, ये आपका गोल था इस वीडियो को देखने का। ठीक उसी प्रकार आपको ये तय करना है कि आपको अमीर क्यों बनना है। जैसे ही आप अपने आप से ये प्रश्न करेंगे कि मुझे अमीर क्यों बनना है, आपका दिमाग तुरंत ही आपको रिप्लाई करेगा कि आपको अमीर इसलिए बनना है क्योंकि आपको एक रोल्स रॉयल्स कार लेना है, एक थार लेना है, एक iPhone 14 लेना है, एक बंगलो लेना है, अपना सारा सपना पूरा करना है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आपको पैसे की कमी कभी ना हो। ये आपका एक फाइनेंशियल गोल हो गया, ये आपका एक फाइनेंशियली लक्ष्य हो गया जो आपको ये पाना है। ये आपका अमीर बनने का कारण है, आप इसीलिए अमीर बनना चाहते हैं। अब आपने एक लक्ष्य बना लिया, एक लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे ये करना है, इसीलिए मुझे अमीर बनना है। अगर आप अब इसे पूरा करना चाहते हैं, यस या नो? यदि यस तो आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2, खर्च कम करने से अच्छा है कि अपने इनकम बढ़ा लो। आप बोलोगे ये क्या कह दिया राजनीत राज, मैं सही कह रहा हूँ। एक कहावत बहुत ही ज्यादा फेमस है कि जितनी ही चादर है उतने ही प्यार फैलाओ। आप सबों ने इसे कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जितनी ही चादर है उतने ही प्यार फैलाना चाहिए। उस चादर को क्यों ना बड़ा कर ले, अपने हिसाब से बड़ा कर ले कि हम उसमें कंफर्टेबल हो सके। धीरू भाई अंबानी जो कि एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तेल भरा करते थे, अगर वो भी यही सोचते कि जितनी चादर है उतनी ही प्यार फैलाना चाहिए, तो क्या आज रिलायंस कंपनी होता? क्या आज रिलायंस का पेट्रोल पंप होता? क्या आज जियो होता? क्या आज मुकेश अंबानी इतने अमीर होते? जवाब आएगा नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। एंड्रो कार्नेगी जो कि एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे, अगर उसने भी यही सोचा होता कि जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाओ, तो क्या वो विश्वविख्यात उद्योगपति बन पाते? जवाब आएगा नहीं। इन लोगों ने कहावत को ही बदल दिया कि जितनी चादर है उतने ही प्यार फैलाना चाहिए, जबकि उन लोगों ने चादर को ही बड़ा कर लिया और इतना बड़ा कर लिया कि पूरी दुनिया आज जानती है कि वो कितना बड़ा है। इसी तरह खर्च कम करने से अच्छा है कि आप अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें, तो ही आप अमीर बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में यस लिखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। प्रिंसिपल नंबर 3। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि राजनीत राज ने कहा है कि खर्चा को कम करना ही नहीं है, अब तो जम के खर्चा करूंगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक राम था जो कि महीने का 40,000 कमाता था, वहीं मोहन महीने का 1 लाख रुपया कमाता था। अब आप बताइए इन दोनों में से अच्छा कौन था? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे मोहन अच्छा है क्योंकि वो 1 लाख रुपये महीने कमा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहन महीने का 1,10,000 रुपया खर्चा कर रहा है, वहीं राम महीने का सिर्फ 30,000 रुपया खर्चा कर रहा है। यानी कि मोहन अपनी पूरी सैलरी तो खर्च कर ही रहा है, प्लस में वो क्रेडिट कार्ड का भी 10,000 के लिए यूज़ कर रहा है, जबकि राम अपनी सैलरी में से सिर्फ 30,000 खर्चा कर रहा है और 10,000 रुपया बचा रहा है और उस पर कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से पहले अमीर कौन बन पाएगा? जो 10,000 बचा रहा है वो, या 10,000 ज़्यादा खर्च कर रहा है वो? ऑब्वियसली जो 10,000 बचा रहा है वो जल्दी अमीर बन पाएगा, उसके मुकाबले जो 10,000 ज़्यादा खर्चा कर रहा है। मोहन को 10,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, जबकि राम को 10,000 का जो बचेगा उसको अगर वो कहीं पे लगा देगा तो उसको उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो जल्दी अमीर ऑब्वियसली राम बनेगा। तो आपको सैलरी तो आपका बढ़ गया, लेकिन आप अपने खर्चे को भी बढ़ा लेते हैं तो आप अमीर जल्दी नहीं बन पाएंगे। आपको सैलरी बढ़ रहा है तो आप अपने खर्चे को कंट्रोल करके ही अगर खर्च करते हैं तो ही आप जल्दी अमीर बन पाएंगे। तो इस प्रिंसिपल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी सैलरी तो बढ़ाना है, लेकिन आपको अपने खर्चे को कम करना है। रूल नंबर 2 को भी अपनाना है और रूल नंबर 3 को अच्छे से समझ लेना है, आप जल्दी अमीर बन पाएंगे।
तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। रूल नंबर 4, प्रिंसिपल नंबर 4, पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम। इसे आप इस तरीके से समझिए कि पैसिव इनकम एक पेड़ की तरह होता है। अगर आपने एक आम का पेड़ लगाया तो आप उसका फल लंबे समय तक खा सकते हैं, चाहे आप उसमें पानी डालो या ना डालो, आपको वहाँ से फल मिलेगा बिना कोई एफर्ट, बिना कोई मेहनत के। इसी तरीके से आपने कोई अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया, अपना कोई कंपनी खड़ा कर दिया, तो आप उसमें काम करो या ना करो, लेकिन आपको पैसा वहाँ से आता रहेगा, क्योंकि आपका एक नेटवर्क है। आपके लिए एक नेटवर्क, एक कंपनी काम कर रहा है। यह एक पैसिव इनकम हुआ। अगर आपका कोई कंपनी है लेकिन आप वहाँ पे काम करो तो ही आपको पैसा आता है, तो वो एक पैसिव इनकम नहीं हुआ, बल्कि वो एक एक्टिव इनकम हो गया। अब समझते हैं एक्टिव इनकम को। एक्टिव इनकम यानी कि वो इनकम, अगर आप जब तक काम करें तब तक ही आपको पैसा मिले, जब आप काम ना करें तब आपको पैसा ना मिले। जैसे आपके पास कोई गाड़ी हो या कोई बाइक हो, जब तक आप उसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं तब तक ही आप उसे चला सकते हैं। अगर आप उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तो आप उसे चला नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्टिव इनकम काम करता है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप जिस मंथ काम करते हैं आपको उसी मंथ का सैलरी दिया जाता है। आप जिस मंथ काम नहीं करते हैं आपको उस मंथ का सैलरी नहीं दिया जाता है। मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए तो आपको उस मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा। आप बीमार पड़ गए तो आपको उस मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा, उस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। जबकि अगर आपके पास पैसिव इनकम हो तो आप या घूमने जाओ या बीमार पड़ो या कहीं भी जाओ, आपको वहाँ से पैसा आता रहेगा। आपके लिए एक नेटवर्क काम कर रहा है, आपके लिए एक कंपनी काम कर रहा है जो आपको पैसा कमा के देगा। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एक पैसिव इनकम का नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, पैसिव इनकम का पेड़ लगाना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहे तो आपको पैसिव इनकम का एक पेड़ बिल्ड कर देना है, आपको एक नेटवर्क बिल्ड कर देना है, जिससे आप काम करें या ना करें, आप सत्संग करें या कहीं घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, तो आपको ऐसा ना हो कि आपको पैसा ना आए, आप पैसा ना कमा पाए, आपको वहाँ से पैसा आता रहे, आपके लिए नेटवर्क काम करे। आप जल्दी क्या, बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर। प्रिंसिपल नंबर 5, एसेट एंड लायबिलिटी। सिंपल शब्दों में कहे तो एसेट यानी कि जो आपके जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी यानी कि जो आपके जेब से पैसा निकाले। इससे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपने कोई शॉप लिया, आपने कोई फैक्ट्री लिया, आप उसमें काम करोगे या नहीं करोगे तो भी आपको पैसा आएगा। कैसे? आपने उसे रेंट पे लगा दिया, या आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया और आपने उसे कहा कि आपको वहाँ जाना है, वहाँ से आपको काम करवाना है लोगों से, या आपको खुद काम करना है और आपको वहाँ से मुझे पैसे कमा कर देना है। आपको रेंट के रूप में या आपके जो एम्प्लॉय है वो आपको पैसा कमा कर देंगे। आपने एक बार पैसा लगाया लेकिन आपको वो बार बार पैसा कमा के देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई आईफोन ले लिया, आपने नई कार ले लिया, तो आपको वो पैसा कमा के नहीं देंगे, बल्कि आपको उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको उसमें बार बार पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आईफोन लिया, आपको उसमें कवर लगाना पड़ेगा, उसमें ग्लास लगाना पड़ेगा। आपके पास कोई कार है तो उसको सर्विसिंग कराना होगा, तो उन सब के लिए आपको पैसा तो लगेगा ना। वो तो आपको कार पैसा कमा के नहीं देगा, आईफोन 14 तो पैसा कमा के नहीं देगा। उसके लिए आपकी तनख्वाह जो होगी उससे पैसा जाएगा, या आप जो कर रहे होंगे उससे पैसा जाएगा। ऑब्वियसली आपको वहीं से पैसा देना पड़ेगा, आपके जेब से ही पैसा लगेगा ना। तो ये एक लायबिलिटी हो गया जो आपके जेब से बार बार पैसा निकालता है। एक ही बार आप आईफोन लिए 1.5 लाख का, उसके बाद भी आपको उसमें पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उसको मेंटेनेंस करना है। आपने 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख का गाड़ी लिया, उसके बाद भी आपको उसमें पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको उसको सर्विस कराना है, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, पेट्रोल डलाना है, उसके लिए भी आपको पैसा लग रहा है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपके जेब से आ रहा है, आपके जो तनख्वाह है उससे आ रहा है। तो आप एक्चुअल में उस समय आप अमीर नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि एक्चुअल में उस समय आप गरीब हो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपना तनख्वाह, अपना सैलरी खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना एसेट, उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए अपना एसेट खर्चा कर रहा है, तो वो एक्चुअल में अमीर हो जाएगा। क्योंकि उसका जो सैलरी होगा, मान लीजिए उसका सैलरी 40,000 है, तो वो 40,000 रुपया उसका रखा रहेगा। लेकिन वो जो शॉप लिया था उससे जो पैसा कमाएगा, मान लीजिए 10,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया वो मेंटेनेंस करने के लिए, कार को मेंटेनेंस करने के लिए, आईफोन को मेंटेनेंस करने के लिए खर्च कर रहा है, तो वो आपसे बेहतर होगा।
इसीलिए आपको पहले एसेट इकट्ठा करना है, उसके बाद आपको उस एसेट के जो पैसे आए रिटर्न में उससे आपको लायबिलिटी लेना है जो आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि आपको एसेट लायबिलिटी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम पे फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे भर भर के कमेंट कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए। आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।